ऐसा मौका हर बार नहीं मिलता है। अगर हमें कोई ऐसा मिला जो आलम नज़ा में है, जाकनी के आलम में है, ऐसी सूरत में हमें क्या करना है, करीब से देखें और जो अच्छी बातें बताई जाए उस पर अमल करने की कोशिश करें। असल में किबला इधर है, तो आप दो तरीका बताया गया है, उलमा ने बताया है। एक तरीका यह है कि सर जिस तरह हम लोग कब्रिस्तान में मैयत को दफन करते हैं उस तरह लिटाएं, या फिर जिस तरह कब्र में हम लोग लिटाते हैं उस तरह लिटाएं, या फिर किबले की तरफ आपका पैर हो और सर उल्टी तरफ, और सर जो रहेगा सर के नीचे कुछ तकिया वगैरह रख देंगे ताकि सर उठ जाए, किबला की तरफ चेहरा। तो आइए इसका भी हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। हमारे एक इस्लाम भाई, किबला इस तरफ है, लिहाजा पैर आपकी तरफ रखेंगे, सर इधर रखेंगे, क्योंकि किबले का ताजिम आपको तो बता दिया गया, दो तरीका है जी। अब ये इस्लामी भाई आलम नज़ा में इनकी जान अभी निकली नहीं है। अगर ऐसी हालत में हम किसी मुसलमान को पाएं तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। बाज़ औक़ात घबराहट में हम बहुत कुछ भूल जाते हैं, उस वक्त कुछ ज़रूरी चीज़ें होती है जो हम घबराहट की वजह से भूल जाते हैं। तो पहले से सीखे रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल वो सारी बातें आलम नज़ा में याद आएगी। ऐसे हालत में अगर हम इनको पाते हैं, सबसे पहले हम कलमा तैयबा पढ़ेंगे। कलमा की तलकीन करना है। तलकीन करने से मतलब ये नहीं कि हम कहेंगे इलियास भाई कलमा पढ़ो, इलियास भाई कलमा पढ़ो, नहीं, बल्कि तरीका ये होगा कि इनके करीब हम बुलंद आवाज से कलमा तैयबा पढ़ेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। इसी अंदाज से हम कलमा पढ़ेंगे। अगर जाकनी में मुब्तला शख्स कलमा पढ़ लिया, उसकी जबान से कलमा तैयबा जारी हो गया, तो अब छोड़ दें, ताकि अब इसके पास कोई दूसरी अल्फाज ना आए, कोई दूसरा जुमला ना बोले, आखिरी जुमला कलमा तैयबा ही रहे। अगर कलमा पढ़ने के बाद उसने कोई बात की तो फिर तलकीन करें कि इसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसका आखिरी कलमा, आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो वो जन्नत में दाखिल होगा। तो इंशाअल्लाह आप लोग करेंगे ना, इंशाअल्लाह। अब जब रूह कब्ज़ हो जाए तो आपको मैयत का दोनों हाथों को सीधा कर देना, जैसे ये रहता है इसको बिल्कुल सीधा कर लें। बसा औकात तकलीफ की वजह से मरने वाला सिकुड़ जाता है, मौत की सख्ती या फिर और भी कुछ मामला होता है, वो नसें खींच जाती है, हाथ को टाइट कर लेता है, पैरों को मोड़ लेता है, इसी अंदाज में उसका इंतकाल हो गया। तो पहली फुर्सत में उनके हाथ पैर को सीधे कर दें, जैसे हमारे इस्लामी भाई ने सीधा कर लें, और दोनों आंखों को बंद कर लें, आंखों को उंगली से आप बंद कर देंगे। और अगर धज्जी वगैरह हो तो ठीक है, वरना गमछे में चेहरे को बांधना है। बसा औकात इंसानी बनावट सबकी अलग अलग होती है, और ताखिर करने की वजह से उनके जबड़े धीरे धीरे खुलने लगते हैं, और इतना ज्यादा खुल जाता है कि वो देखने में नामुनासिब लगता है। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह से करीब से एक जनाजा गुजरा, लोगों ने तारीफ की कि अच्छा था, नेक था, इसी अंदाज का। आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वाजिब हो गई। एक और जनाजा गुजरा, उसके मुताबिक लोगों ने कुछ नामुनासिब बातें, उसकी बुराई, इस अंदाज से उसका कुछ तज़किरा हुआ। आका ने फरमाया वाजिब हो गई। साहबा में से किसी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह क्या वाजिब हो गई? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसके मुतालिक लोगों ने अच्छाई की गवाही दी उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, और जिसके मुतालिक लोगों ने बुराई बयान की उसके लिए जहन्नम। प्यारे प्यारे इस्लाम भाई, दुनिया से जाने वाला चला गया, इसके आमाल अब मुनक़ते हो गया है ना। अब इसको तिनके का सहारा भी काफी हो जाता है। अब इसकी यहाँ पर बुराई ना किया जाए, इसकी अच्छाई,
अगर जबड़े खुल जाते हैं, लोग ला इल्म के बिना पे कहते हैं देखो कैसा गुनहगार था, उसका मुंह बदनुमा हो गया। अगर वाकई ऐसा चेहरा सियाह पड़ जाए या कुछ नामुनासिब हालत देखें, इंतकाल से पहले पेशा पाखाना निकल आया है, तब भी किसी मुसलमान को ये बेहतर नहीं है कि उसकी बुराई बयान करे। उसकी बुराई देखे तो हुक्म ये है कि उसकी पर्दा पोशी करे, छुपाए, उसकी अच्छाई का तस्करा करे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसके जबड़े खुल इस अंदाज से भी लगाएं कि बिल्कुल नुमाया ना हो, लोग बोले जबान खुलने वाला था, मुंह खुल रहा था इसलिए बांध दिए, ऐसा भी ना हो। इस अंदाज से लगाएं कि लोगों पे जाहिर भी ना हो। ये सारा काम जो करेंगे जो नरमी के साथ करें, जैसे घर में अगर बाप है तो बेटे के लिए, बेटा है तो बाप, या फिर रिश्तेदार, ऐसा शख्स हो जो नरमी के साथ इसको करना है सारे मराइल। अब जब उसका आंख बंद करेंगे, आंख बंद करते वक्त एक दुआ पढ़ते हैं, वो ये है बिस्मिल्लाहि वला बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और एक दुआ है अल्लाहुम्मा यस्सिर अलैहि अमरहु व वसहिल अलैहि मा बअदहु व अशहिदहु बिल लिकाइका व अजअल मा खरज इलैहि खैरम मिम्मा खरज अनहु। इसका तर्जुमा यूं है, ए अल्लाह अज़्ज़ वजल, तू इसका मामला इस पर आसान कर दे और इसके बाद वाले मामलात को भी इस पर आसान कर दे, और अपनी मुलाकात से तू इसे नेक बख्त कर और उसकी आखिरत को इसकी दुनिया से बेहतर कर दे। इसके बाद उसके पेट पर लोहा या गीली मिट्टी या और कोई, जैसे अभी रख रहे हैं, ये रखने का भी आप ऐसा ना रखें कि बिल्कुल लेटा हुआ है और उसके एलानिया उसके ऊपर कोई बटकरा रख दें। वजन चीज जितना भी ना हो, 5 किलो का बटकरा रख दें, ऐसा ना हो। थोड़ा सा कोई वजन चीज भी अगर रख दें तो वो पेट फूलने से रहेगा। और ये हर जगह रखना नहीं है, जहां पर ये अंदेशा हो कि पेट फूलना है तो वहां पर रखें। रखने के बाद उसके ऊपर कोई चादर डाल दें ताकि लोगों में नुमाया ना हो कि देखो उसका पेट भी फूल रहा था तो घर वाले उसके ऊपर वजन रख दिए। ये भी एक तरह से एक बुरा चर्चा होने का अंदेशा है। जरूरत से ज्यादा ना हो, यानी 22 तकलीफ, उसको भी तकलीफ, मैयत को भी तकलीफ ना हो, इस चीज का ख्याल रखें। मैयत के पास तिलावत कुरान मजीद जायज है, जबकि इसका तमाम बदन कपड़े से छुपा हुआ और तस्बीह और दीगर अज़कार भी मुतलकन जायज नहीं। चेहरा किबला रुख कर दें। इसी अंदाज में अगर हमें लिटाना होगा मैयत को तो इसके चेहरे को देखिए, हम किबला के जानिब कर दे रहे हैं। जब इसी अंदाज से हमको लिटाना होगा तो किबला के जानिब थोड़ा सा चेहरा मोड़ दें। अब क्योंकि इंतकाल हो चुका है तो उसके बाद जो है गुस्ल की तैयारी, गुस्ल की तैयारी में 16 चीज इसमें लिखा गया है, और भी जरूरत के एतबार से और भी बढ़ सकता है। जैसे गुस्ल कफन के लिए इन चीजों का इंतजाम फरमा लें। गुस्ल का तख्ता जिस पर हम लोग गुस्ल देते हैं, नंबर 1। नंबर 2 अगरबत्ती, नंबर 3 माचिस, नंबर 4 2 मोटी चादरें, जैसे ये है कत्थी चादरें, 2 है, दिखा दीजिए। ये चादर बिल्कुल नई लेनी जरूरी नहीं है, और चाहे नई लेकर जाएं या पुरानी, इसके बाद इसको फेंक देना इसराफ होता है। इसको लोग उमूमन इस्तेमाल करते हैं और उसको फिर फेंक देते हैं या जैसे कब्रिस्तान में कहीं पर लगा देते हैं। तो ऐसा ना करें, बल्कि घर की यूज वाले चादर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कलर करने की वजह क्या है इसको समझ लें। ये अक्सर हमारे यहाँ देखा गया है कि सफेद जो कफन के कपड़े आते हैं उसी से ये सारा काम होता है। सफेद कपड़े में होता ये कि पानी लगने के बाद वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, आर पार नजर आने लगता है और इसके सित्र जाहिर हो जाते हैं। तो कोशिश करें मोटी चादर हो और डार्क कलर के कोई चादर हो, तो यहाँ पर सित्र जाहिर होने का अंदेशा खत्म हो जाता है। नंबर 5 में है रुई, 6 में है बड़े रुमाल की तरह के कपड़ों के पीस, इस्तिंजा वगैरह के लिए ये सब जरूरत होगा। ग्लव्स दिखा दीजिए।
हाँ ये हाथों पे ग्लोव्स लगाया जाता है कि इसके सित्र की जगहों को साफ करने धोने के लिए बगैर हायल कपड़े। बगैर हायल के छूना दुरुस्त नहीं है। तो इसलिए ये कपड़े होते हैं, और बेहतर ये कि हाथ में पहले पॉलीथीन वगैरह ले लें और इसको करें ताकि उसकी हैयत हाथों पे महसूस ना हो, उसके गर्माहट हाथ में महसूस ना हो, बदन की उतार चढ़ाव जो हाथ में महसूस ना हो, इस हाँ, बिना पे ये मोटे कपड़े हो या पॉलीथीन अंदर लेकर करें तो ये ज्यादा मुनासिब होता है। अच्छा, 2 बाल्टी, 2 मग, तवज्जो से सुने, 2 बाल्टी ले लें, 2 मग ले लें, साबुन लें, बेरी के पत्ते जो आजकल हम लोग बरकली कहते हैं, बरकोली, बेरी के पत्ते, 2 तौलिए पोंछने के लिए, कफन का बगैर सिला हुआ बड़े अर्ज का कपड़ा, बड़े अर्ज का ये है बड़े अर्ज का कपड़ा, यानी बिल्कुल चौड़ा। हाँ। कैंची, मर्द के लिए 3 कपड़े होते हैं, उसमें से एक कपड़ा ये है। अभी सिर्फ अच्छा, ये कैंची भी साथ में रखें जरूरत पड़ने पर, और सुई धागा भी रखें, काफूर, और आखिर में खुशबू। इन सारे चीज का पहले एहतमाम कर लें, फिर गुस्ल के लिए इंशाअल्लाह अभी हम गुस्ल का प्रैक्टिकल करेंगे। फिर कफन, कफन का तरीका, कफन पहनाए किस तरह जाता है, कफन कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। तो गुस्ल दिलाने के लिए अच्छा, अभी हम आपको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए, क्योंकि ये किबला इस तरफ है, आपके लिए सिर्फ हम लोग ऐसा नहीं दिखाएंगे, नहीं मदीना, अभी सर इस तरफ, आप तो समझ गए कि सर किधर रखना है, पैर किधर रखना है। किबले के ताजिम की नियत से हम लोग इस तरफ सर की रखना, हमें जैसे इनको लिटाए थे पहले ऐसे ही रखना है, ये आपको दिखाने के लिए। और अभी ये मैयत नहीं है, जिंदा है, इसलिए हम इसको इस अंदाज से रखना है। अभी समझ लीजिए किबला इधर है, और समझाने के लिए भी तकिया रखें ताकि हम नजर रखे हैं आपके समझाने के लिए, ना कि ऐसा रखना जरूरी है। गुस्ल के 7 मराइल हैं, वो 7 मराइल पहले आप समझ लें, फिर इंशाअल्लाह उसको करेंगे। सबसे पहले आपको मैयत का ये जो कत्थी कपड़ा 2 कपड़ा देखे थे हम लोग, एक कपड़ा 2 डालते हैं, पहले डालिए कपड़ा, मोटा वाला कपड़ा, हाँ इसको डालिए, हाँ आसानी के लिए। इसको जो डालेंगे घुमा लो, सिर्फ हमको बताना है। ये इसलिए रखेंगे, जब आप करवट करेंगे मैयत को तो ये कपड़ा सितर नहीं दिखेगा, इसलिए हम लोग चौड़े में रखे हैं। पहले इसका इस्तिंजा करवाना है। इस्तिंजा एक होता है पेशाब करते हैं और एक पाखाना करते हैं। तो पेशाब का जगह जो इस्तिंजा करने के लिए सबसे पहले बाएं हाथ में आप ग्लोव्स लेंगे, हाँ अभी जो है हम लोग पहले इसको डाल दिए, सितर छुपा दिए। जो कपड़ा ये पहने थे वो कपड़ों को उतारना है। अंगूठी है, गले में ताबीज है, और कहीं कुछ पट्टी वट्टी है, हॉस्पिटल से आए हैं, तो ऐसा हालत देखकर जिस तरह जैसा जिस वक्त जिस हाल में है, उनका कपड़ा वगैरह सारा जो है पहने हुए पहले से है वो सब उतारना है। इस बात का भी ख्याल रखें कि जो कपड़ा पहने हैं अगर उसके सिलाई के जगह से काटेंगे तो वो फिर से इस्तेमाल में आ सकता है, इसराफ ना होगा, इसका भी ख्याल रखें। अब सारे कपड़े उतारने के बाद अंगूठी, ताबीज जो भी है ये सब उतार देने के बाद मैयत का सिर्फ एक चादर रह जाएगा।
अब ये जो ढकने वाला है, कत्थी चादर हो, जो भी हो आप गुस्ल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मोटी चादर हो और मैयत का नाफ से लेकर सितर तक ये छुपना जरूरी है। इस बात का खास ख्याल रखें। तो आप नाफ के ऊपर रखें कपड़ा और घुटनों से नीचे पिंडली तक हो जाए तो बेहतर है। ठीक है। अब इस्तिंजा करवा दिए। इस्तिंजा के बाद इस्तिंजा का तरीका भी समझ लें। बाएं हाथ में ग्लोव्स लें, लोटे में पानी लेकर यार इस्लाम भाई जब गुस्ल देने लगे तो पानी का इस्तेमाल किस अंदाज से करना, इसको भी तवज्जो दें। बसाओ का जो गुस्ल देते रहता है वही बाल्टी से जाकर उठाते रहता है और फिर लेकर आते रहता है, तो इसमें पानी मुस्तमल होने का खतरा बढ़ जाता है। बेहतर यह है कि एक बाल्टी से पानी निकाले और वो गुस्ल देने वाले के बाल्टी पे उसके डब्बे पे डाल दें। ये बाल्टी से निकाले और जो गुस्ल दे रहा है उसके डब्बे पे ये डाले, ताकि उसका इस्तेमाल वाला इस बाल्टी में के करीब ना आए। अब हम इस्तिंजा करवाएंगे। वो हो जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक। इस्तिंजा करवाने के बाद ये जो ग्लोव्स है इसको निकाल लेंगे। निकाल लेने के बाद इसको धो लेंगे अपने हाथों को पहले, क्योंकि वो जो हाथ वहां लगाए थे, जो भी नापाक चीज लगा था वो आपको धोना है। फिर इंशाअल्लाह दूसरी मतलब आप पानी लेंगे, मैयत का वजू करवाएंगे। इस्तिंजा अभी आपने सुना इस्तिंजा कराना है, तो यहाँ पर लोगों में कंफ्यूज रहता है। वो 7 ईंटे से, 11 ईंटे से, 3 ईंटे से लेकर टच करते हैं। अवाम में बड़ा राइज है, इधर का मामला नहीं मालूम। मैं पश्चिम उड़ीसा कहता हूँ, वो इस्तिंजे के नाम से ईंट तलाश करते हैं और ईंट को लेकर वहां रगड़ते हैं। तो ये मैयत को ईजा देना होता है, तकलीफ देना है। इस्तिंजे से मतलब यह है कि पानी से धोना। इस्तिंजा का जहाँ लिखा हुआ है तो उसका मतलब हम जिंदो जैसे इस्तिंजा करते हैं वो ऐसा नहीं है। सूखे हुए ढेले या ईंट को लेकर रगड़ना नहीं होता है, पानी से वहां पर धो देना है। आपको 7 मरहले याद रखना है। पहला मरहला क्या था आपका? इस्तिंजा करवाना। इस्तिंजा करवा लिए। दूसरा मरहला मैयत को वजू दिलाना है। वजू में इनमें जो है वजू में 4 फराइज है जो हम लोग करते हैं, वही करना है। इसमें कुल्ली करना नहीं है, नाक में पानी चढ़ाना नहीं है, ठीक है। 4 फर्ज। चेहरा धोना। देखिए किस तरह चेहरा धुला रहे हैं। नाक मुंह में पानी ना जाए इसका भी ख्याल रखेंगे। और चेहरा धुला देने के बाद ये हो गया चेहरा धुलाए। अब दाहिना हाथ धुलाएंगे। दाहिना हाथ उंगली से लेकर केहूनियों समेत यहां तक। ठीक। ये जो है पानी इस तरह डालेंगे और गुस्ल दिलाते वक्त 3 इस्लामी भाई रहेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि एक दूसरे को मुआवनत के लिए यानी साथ देने के लिए बेहतर होगा। दाहिना हाथ धुलाने के बाद बाएं तरफ आ जाएंगे, बाएं हाथ धुलाएंगे, बाएं हाथ धुलाएंगे। एक इस्लामी भाई पानी डालता हो, एक इस्लामी भाई धुलाता हो, एक उसके मुआविन हो। और बेहतर हो कि एक इस्लामी भाई जानकार हो जो यहाँ पर नजर रखता हो। सुन्नत के मुताबिक ये सारा काम होता है नहीं, वो तरबियत करता हो कि अभी इसके बाद ये करना। ये 7 मरहले का पहला मरहला ये हो गया, क्योंकि बाज़ औक़ात काम में कोई बिजी हो जाता है तो उसके जहन से बहुत सारी बातें निकल जाती है। तो 3 इस्लामी भाई काम में लगे रहे, एक उनको बाहर से तरबियत करता रहे। जहाँ गुस्ल मैयत है तो वहां पर बिल्कुल किताब लेकर वहां पर आयतें वगैरह पढ़ने की हाजत नहीं है। वहां पर सिर्फ तरबियत के लिए वो खड़ा है। पानी डालने से पाक हो जाएगा, आयतें पढ़ना जरूरी है, इस बात का भी ख्याल रखें। अब दोनों हाथ धुला दिया। अब सर का मसा करना है। सर का मसा, चौथाई सर का मसा किस तरह कर रहे हैं ये देखिए। हाँ तो उतार दो।
अपने हाथों को इन्होंने तर किया है और साफ पानी से तर करने के बाद वो मसा कर रहे हैं। सर का मसा किए, जिस तरह आप अपना मसा करते हैं उसी तरह मसा करेंगे। ये हाथों को अंदर कान में घुसाएंगे, फिर ये जो हाथ का उल्टा हिस्सा है इस तरह उसको पीछे से लाएंगे। अब मसा मुकम्मल होगा। अब क्योंकि वजू के 4 फराइज हैं, 3 फराइज अदा हो चुके हैं, चौथा फर्ज जो है दाहिना पैर के छोटी उंगली से पानी ढालते हुआ आपकी छोटी उंगली से मैयत का दाहिना पैर का छोटी उंगली आपके छोटी उंगली से धोएंगे दाहिना पैर। फिर बायां पैर में आएंगे, बायां पैर में भी अंगूठे से आएंगे, अंगूठे से छोटी उंगली तक। अब दोनों है, दोनों पैर का आप तरह जिस तरह आप वुजू करते हैं यहाँ तक धोते हैं, इस तरह टखनों तक आपको धोना है। अब हो गया आपका मैयत का 4 फराइज गुस्ल के जो है मैयत के वजू हो गए। अब तक आपका 2 मरहला गया है, एक इस्तिंजा किए, दूसरा वजू किए। अब तीसरा मरहला, अगर दाढ़ी है, दाढ़ी और सर इनको साबुन या शैम्पू से अच्छी तरह धो लेना है। शैम्पू हो तो बेहतर है, नहीं अभी सिर्फ यही करना है। साबुन शैम्पू बेहतर रहेगा, शैम्पू लेकर डाल दें, दाढ़ी वगैरह और सर को चेहरे को धो लें। अगर साबुन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो साबुन को छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में पहले से भिगो दें। अब उस पानी में भिगा हुआ जो साबुन है उसको इस्तेमाल करें, वो आसानी होगा आपको। ये हो गया आपका तीसरा मरहला। चौथा मरहला, मैयत को बायां करोड़ लेटाएंगे। बायां करोड़ मतलब मैयत का बायां करोड़ मतलब उसका दाहिना करोड़ ऊपर आ जाएगा। उसके दाहिने करोड़ में सर से लेकर पैर तक पानी बहाएंगे। मैयत के आप लोटा ले लीजिए। हाँ, अच्छा, वो जो मुआवनत के लिए मैं बोल रहा था 3 इस्लामी भाई चाहिए, इसलिए चाहिए कि एक इस्लामी भाई से ये काम मुमकिन नहीं है। एक इस्लामी भाई इस तरफ पकड़ेगा, दूसरा इस्लामी भाई यहाँ पकड़ेगा। अब सितर भी छुप गया और मैयत को जो पानी डालने वाले पीछे से वो पानी डालने के लिए तीसरे इस्लामी भाई को आसानी होगी। ये जो है मैयत का चौथा मरहला मुकम्मल हुआ। जिस तरह आप इस तरफ करवट किए थे, अभी मैयत को दाहिने करवट करेंगे, यानी मैयत आपके तरफ रुख करेंगे और एक इस्लामी भाई पानी बहा देंगे। प्यारे इस्लाम भाई यहाँ देखें, जब इनको सीधी करवट पहले करना था, सीधी करवट ऊपर, तो ये इस्लामी भाई इधर आए और इधर से खींचे, इधर का काम हो गया। अब ये ऑपोजिट में चले गए और फिर करवट उन्होंने बदला है। अब जो अहम मरहला है, 5वां मरहला या छठा, हाँ, अब जो है 5वां मरहला ये है, मैयत को जो हम लोग चाप बोलते हैं ना, आपके यहाँ ऐसा ही बोलते हैं, ये छठा है मरहला। आपको मैयत को बिठाना है, हाँ, पूरा पानी बहाएंगे। 5वां मरहला जो है पूरे बदन में पानी बहाएंगे। पहले दोनों करवट आप धो लिए, सबसे पहले वजू इस्तिंजा कराए, फिर वजू कराए, फिर दोनों करवट चेहरा सर धोए, फिर दोनों करवट आप धोए। अब सर से लेकर पैर तक पानी बहाएंगे। इसमें देख लें पानी बाज वक़ात बहता नहीं है, तो ये बहने का इंतजाम अच्छी तरह से कर लें। वहां पर हटाकर बहाने की जरूरत पड़ेगी तो हटाकर बहाना होगा, लेकिन पानी बहाना पड़ेगा। गीले कपड़े से सिर्फ पोंछ देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि वहां पर बहाएंगे। अब जो है मैयत को बिठाएंगे। 2 इस्लामी भाई दोनों तरफ रहेंगे। मैयत के पेट में एक हाथ रखेंगे और एक गर्दन में। जितना उनका उठना आसानी के साथ उठ पाते हैं उतना उठाएंगे, वरना सख्ती नहीं करेंगे। उतना उठा के बिठाएंगे
पीछे से वो जो तीसरे इस्लाम भाई पानी डालेंगे। इस तरह का 3 बार करना है, पानी बहाना है। आखिर में जो ये उठाने के दौरान अगर कोई नजासत निकल जाए तो उसको भी पानी से बहा देंगे और फिर से वुजू और गुस्ल कराने की हाजत नहीं है, अभी सिर्फ पानी बहा देंगे। अब आखिर में कपूर पानी जो आप बना के पहले से रखते हैं, वो पानी मैयत के पूरे बदन में बहा देंगे। बैर का पत्ते का पानी भी जिस वक्त हम लोग नहलाए, उसको भी इसमें बैर का पत्ता असल डालने का वजह यह है कि मैल वगैरह काट देगा। आसानी के साथ गर्म पानी रहता है ना, वो आसानी के साथ मैल वगैरह धोने में आसानी होगा। गर्म पानी इतने ज्यादा भी गर्म ना हो कि वो मैयत को तकलीफ हो, कुनकुना हो जो हमारे बदन को अच्छा लगे। एक जिंदा इंसान को जिस कदर पानी अच्छा लगता है उतना ही गर्म करेंगे, उससे ज्यादा गर्म नहीं करेंगे। अब जो है पानी, कपूर पानी बहाने के बाद पूरा कपूर पानी बहा रहे हैं। देखिए इस तरह पूरा सर से लेकर पहले दाहिना हाथ फिर बायां हाथ पूरे बदन में बहा देंगे। दाहिना पैर बायां पैर इस तरह भी मार देंगे ताकि बेहतर। अब ये जो गुस्ल दिलाए एक मोटी कपड़े से, अभी दूसरा एक मोटा वाला कपड़ा बाकी था जो कत्था वाला था, उसको डालेंगे। पहले वाला जो गीला है उसको निकाल लेंगे, सूखे वाला डालेंगे। इसलिए डाला गया कि उनको सुखाना, यानी पूरे बदन को पोंछ कर सुखाना है। अब ये जो है इसको लोग क्या करते हैं, कोई वहीं गाड़ देते हैं या फिर इसको वेस्ट कर देते हैं। ऐसा ना करें, ये भी इसराफ है। एक नया कपड़ा है, इसको घर में धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैयत का जो कपड़ा निकला, जैसे गंजी निकला, उसके बदन से जो भी पहना था निकला, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैयत को सूखे कपड़े से पोंछना है। वो इस तरह कपड़ा लेंगे, चेहरे के सर से हर जो काम करेंगे सब दाहिने हाथ की तरफ, और रगड़ेंगे नहीं बल्कि उसको चिपका लेंगे ताकि वो पानी जज्ब कर ले, खींच ले। जब बदन सुखा लेंगे, अब कफन पहनाने का मरहला। कफन के ताल्लुक से आता है, मर्द के लिए 3 मसनून है। नंबर 1 खड़ा हो कि वो गिरह दे पाए, यानी ऊपर नीचे जो गंठी देते हैं। गुस्ल देते वक्त एक बात और तवज्जो दें, गुस्ल ऐसी जगह दे जहां लोगों की नजर ना पड़े। जितने की जरूरत है बस उतने रहे, ऐसा ना कि तमाशाई हजारों लोग सैकड़ों लोग जमा रहे। एक बात और कहें, जहाँ गुस्ल देने वाले हैं वहां पर धुनी दे दें, 3 मरतबा या 5 मरतबा धुनी देते हैं। अगरबत्ती वगैरह लगाकर उस जगह को मुअत्तर कर दें ताकि कोई बदबू वगैरह आने का इम्कान खत्म हो जाए। नंबर 1 लिफाफा, जो हमने देखा कि इतना इजाफा हो कि मैयत के सर और पैर के पास गिरह दे पाए, गंठी दे पाए। नंबर 2 तहबंद। तहबंद की तारीफ में उलमा लिखते हैं, तहबंद की मिकदार सर से लेकर कदम तक, सर से लेकर कदम तक ये तहबंद की मिकदार है, यानी मैयत के कद बराबर। अब तीसरा, जिसे कमीज या कुर्ता कहते हैं हम लोग, तो कुर्ते का मिकदार भी बताया गया है। कुर्ता कंधे से लेकर पिंडली तक, पिंडली यानी यहाँ घुटने से, हाँ घुटने से नीचे पिंडली तक। ये देखिए, ये ठीक है। अभी बता रहे हैं। ये हो गया 3। पहला था लिफाफा, दूसरा इजार यानी तहबंद, तीसरा कमीज यानी कुर्ता। अब कुर्ते का मिकदार कंधे से लेकर पिंडली तक। अब मर्द और औरत का कुर्ते में भी फर्क है। कुर्ते में फर्क यह है, मैयत का कंधा चाक हो, मैयत का कंधा चाक हो, ये मर्द का। औरत का अगर है सीना चाक हो। काट देंगे हाथों हाथ, कैंची है, कैंची है तो हो जाएगा, 2 में कर दो। मैयत का जो अगर मर्द है तो उसका सीना जो कंधा चाक होगा इस तरह,
और अगर औरत है तो उसका कंधा सीना चाकू। मर्द के लिए दोनों कंधे की तरफ चाक किया जाएगा, लेकिन औरत के लिए पीठ और सीना नहीं होगा, सिर्फ सीने की तरफ होगा। ठीक जी जी। अब मैयत को लिटाएंगे। इतर संदल जो भी तैयार किया गया है, क्योंकि लाते हैं वो लोग, तो उसको इसी वक्त जो अभी आप तैयार कर रहे हैं, ताबूत में रख रहे हैं, उसमें छिड़क दें। आसानी होगा, क्योंकि मैयत लिटाने के बाद छिड़क नहीं पाएंगे, आप छिड़क दें। ऐसे लेके ऐसे छिड़क दें। घुसा दें, गला घुसा दें। अरे गला घुसा दें। नहीं कर दो। सबसे पहले बड़ी चादर बिछाएंगे, फिर उसके बाद छोटी चादर, उसके बाद कुर्ता बिछाएंगे। कुर्ता को बिछाने का अंदाज आप देख लीजिए, ऐसा ना हो कि कुर्ता को आगे पीछे बिछा दिए और फिर मैयत को लिटाने के बाद आगे पीछे कर रहे हैं। इसका अंदाजा आप लगा लेंगे कि कुर्ते इस अंदाज से बिछाएंगे कि मैयत का सर अंदर घुस पाए, तहबंद के आखिर में रहे। ऊपर के हिस्से को मोड़ कर रख लें। इसमें आप इत्र, संदल वगैरह, काफूर वगैरह छिड़कना हो इसमें छिड़क। अब मैयत को जो हम गुस्ल दे चुके हैं, उस मैयत को लाएंगे और इसमें हम सुलाएंगे। मैयत अभी खुद आकर सो जाएगा, लेकिन वहां पर खुद तो आएगा नहीं, उसको लाकर सुलाना होगा। तो सुलाने के दौरान ये देख लें उसको सही जगह पे रखें, वरना फिर आगे पीछे रखेंगे तो वो बड़ा डिस्टर्ब होता है, कोई इधर खींचते रहता है, कोई उधर खींचते रहता है। बिल्कुल मेजरमेंट के साथ उसको बिछाएं और मेजरमेंट के साथ लाकर उसको सुलाएं। देखिए हमारे इस्लाम में ये मैयत अभी इस अंदाज से सोया हुआ है। अब जो थोड़ा नीचे नीचे थोड़ा मदीना नीचे थोड़ा नीचे आ जाए बस। अब देखिए किस तरह गले को हम निकाल लिए और कुर्ते को पहनाने के अंदाज से पहना लिए। एक बात याद रखें, ये 3 ही कपड़े मर्द के लिए हैं। संबलपुर एरिया में एक और कपड़ा नाप से लेकर नीचे लुंगी की तरह पहनाई जाती है, ये जायद है। तो मर्द के लिए 3 ही कपड़े हैं, ये 3 ही देंगे। कहीं कहीं पर ये बीच वाले जो कपड़े हैं तहबंद, उसको शॉर्ट कर देते हैं और वो नाप से लेकर नीचे तक करते हैं। 3 ही देते हैं, लेकिन उसका साइज छोटा कर देते हैं। तहबंद का साइज होगा कि पैर से लेकर सर तक है, और लिफाफा का साइज है इतने जायद दोनों साइड है कि दोनों साइड हम गांठ बांध सकें। अब हमने इनको यहाँ पर लिटा दिया और इस वक्त भी इनका चेहरा किबला के जानिब भी रहता, इधर किबला है। अब जो है मैयत के पेशानी यानी माथे पर पहले बिस्मिल्लाह शरीफ लिखेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी शहादत की उंगली से लिखेंगे बगैर रोशनाई के। इसमें कोई रोशनाई संदल वगैरह लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ आपको इशारे से लिखना है उनके चेहरे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और सीने पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सीने पर लिखना है। अवाम में एक गलत राइज है, इस मौके पे वो सिक्के पे सुरमा लगाकर उसको आंखों पे लगाते हैं। प्यारे प्यारे इस्लाम में तस्वुर जमाएं कि इसी सिक्के से अगर हम अपने आंखों पे लगाएंगे तो कितनी तकलीफ होगी। तो ये बेजा मैयत को तकलीफ देना होता है, सिक्के वगैरह का इस्तेमाल करके इस तरह लगाना नहीं चाहिए। एक और गलत तरीका होता है कि बिल्कुल ताजा बिल्कुल वो लकड़ी लेकर आ जाते हैं बगैर चबाए और थोड़े बहुत चबाकर उसी से मिसवाक कराते हैं। तो इस तरह भी हम खुद अपने आप पर तस्वुर कर लें कि बगैर चबाए बगैर नर्म के अगर हम भी अपने मसूड़े पे रगड़ेंगे तो हमें भी तकलीफ होगी, तो मैयत को भी वहां तकलीफ होती हो, तो ये अमल भी नहीं करेंगे। इस तजीज तकफीन की किताब में भी बाकायदा इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि सही रहनुमाई वक्तन फवक्तन लिया जाता है। गुस्ल मैयत के बाद मैयत के आंखों में सुरमा लगाना खिलाफे सुन्नत है, ये सुन्नत नहीं है। तो इस चीज से बाज रहे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, इस बात का ख्याल रखें। अब जो है कपूर लगाएंगे। कपूर आ जाए सुजूद, यानी जो जो हड्डियां सजदे में लगते हैं उन 8 जगह पर कपूर लगाएंगे। पहला लगाएंगे पेशानी में, ये आपका जब सजदे में जाते हैं ये लगता है, और ये नाक की हड्डी लगते हैं, यहां लगा दिए 2 जगह। और दोनों हथेलियां, ये भी आप सजदे में जब जाते हैं ये लगते हैं। ये दो हथेलियां 4,
अब तक जो हो गया ये सब अपने आप हाथ में लेकर लगाएंगे, लेकिन जब घुटनों का मामला आएगा, क्योंकि ये सित्र में जाता है, इसलिए आपको अपने हाथ में कपड़ा ले लें, कपड़ा लेकर इन दोनों में लगाएं। अब ये हो गया कितना, 1 2 3 4 5 6 हो गए, और 2 बाकी रहे। और जो 2 बाकी रहे, आप जब सजदे में जाते हैं तो आपके ये उंगलियां भी सजदे में उस वक्त रहते हैं। तो ये जो जितने 5 उंगली इस तरफ, फिर उस तरफ 5 उंगली, उसके नीचे आपको लगाना है कपूर। ये 8 जगह कपूर लगाएंगे, फिर इत्र वगैरह छिड़क कर, जिस तरह मैयत को, इस बात का भी ख्याल रखें, जैसे हम लोग नमाज में पहले नीचे बायां हाथ रखते हैं, फिर ऊपर दाहिना हाथ रखते हैं। जब भी आप किसी को गुस्ल दे दें कफन पहनाने वक्त, पहले बाएं तरफ वाला लाएंगे, यानी इस तरफ वाला। इस बात का अगर ख्याल रखेंगे आपको आसानी होगा, बाएं दाएं का कोई परेशानी नहीं होगा। पहले बाएं वाला पल्लू ले लें, फिर दाहिने वाला लें। अब दाहिने वाला पहले बाएं वाला दे दें, उसको एड़ी के नीचे फंसा दें ताकि बिल्कुल, जी वो चलेगा, वो तो लपेट देना था, लपेट देना था। दाहिने वाला देंगे इसलिए कि आप नीचे मस्जिद नमाज में जब पढ़ते हैं तो दाहिना वाला सबसे ऊपर रखते हैं, ठीक। अब बाएं वाला लीजिए, मदीना बाएं वाला लीजिए। अरे मुंह खोलो भाई, खोलो। अच्छा देखिए, ये हो गया बाएं वाला पहले ले लिए, फिर दाहिने वाला ले लिए। पैर के नीचे इसलिए फंसा देंगे कि आपको बांध जिस वक्त गिरा देंगे तो आपको आसानी होगा, पैर सिमट जाएगा, फैल कर नहीं रहेगा। फिर दाहिने वाला लेकर अब जो है ये सारे जो धज्जियां हैं उसमें गिरे लगा देंगे। एक पैर के पास लगाएंगे, दूसरा पेट के पास, ताकि उसमें दोनों हाथ जो है वो भी पेट में शामिल हो जाएंगे, फैलेगा नहीं हाथ, और अकड़ेगा भी तो बदन अकड़ेगा भी तो वो हाथ बाहर नहीं जाएगा। मर्द के लिए 3 कपड़े थे, औरत के लिए मजीद 2 कपड़े होंगे। इसकी तफसील आप समझ लें। मर्द के जो कपड़े थे बिल्कुल इसी साइज के, इसी अंदाज के 3 कपड़े औरत के लिए भी होंगे। 2 कपड़े जायद होंगे, सीना बंद और ओढ़नी, ये 2 कपड़े होंगे। दोनों को रखने का अंदाज काट कर दिखा। औरत के लिए जब हम कपड़े रखें तो सबसे पहले बड़ी चादर, फिर छोटी चादर, फिर ओढ़नी, फिर कुर्ता। मैयत को लिटाएंगे और पहले कुर्ता पहना देंगे। औरत के लिए कुर्ता सीने की तरफ चाक होगा और वो कुर्ते को ऐसे ले आएंगे तो सर बाहर आ गया, कुर्ता हो गया। उसके बाद ओढ़नी, उसके बाद है ओढ़नी को पीछे से लाकर नकाब की तरह सामने लाएंगे। एक बड़ी गलती हमारे आवाम में राइज है, इस्लामी बहन अगर सुन रहे तवज्जो देते हैं। वो आवाम में इस तरह राइज है कि जिस तरह जिंदगी में वो ओढ़नी आजू बाजू करके पहन ओढ़ती हैं। ओढ़नी के तादाद, ओढ़नी का मिकदार बता रहा हूँ। 1 बालिश चौड़ा, 1 बालिश चौड़ा और 1.5 गज लंबा। 1.5 गज से मुराद ये आपका जो हाथ है, 3 हाथ तकरीबन हमारे हिसाब से हो जाता है, तो आप माप के हिसाब से मापेंगे। 1.5 गज का रिवायत में आता है, 1.5 गज यानी 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 गज यानी 1.5 मीटर का लंबाई और चौड़ा 1 बालिश। जैसे एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक, ऐसा है। और ओढ़नी का बताया गया है कंधे से लेकर रान तक, सीना बंद, सीना बंद। अच्छा, ओढ़नी जो मैं बता रहा था पहले, वो 1.5 गज लंबा और 1 बालिश चौड़ा, ये था ओढ़नी। अब जब सीना बंद का ताल्लुक से आता है, सीना बंद बेहतर यही है कि कंधे से रान तक ऐसा कर लें। जैसे अभी हम लोग दिखा रहे थे आपको ओढ़नी, ओढ़नी किस तरह डालना है, ओढ़नी डाल के दिखा दें। हाँ,
कोई भी हो जाए, यही भी हो जाए, सीना बंद यही हो। ये देखिए, ये हो गया आपका 1 चौड़ा, 1.5 हाथ लंबा। इसको पहले पीछे से आगे बुलाएंगे। ये आपको समझाने के लिए किया जा रहा है। इसको रखने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले बड़ी चादर रखेंगे, फिर छोटी चादर यानी लिफाफा, फिर तहबंद, फिर ओढ़नी को इस अंदाज से रखेंगे पीछे पीठ की तरफ आ जाए और बाकी खुला रहे। मैयत को लिटाएंगे, कुर्ता पहना देंगे, बालों को उसके सीने की तरफ ले आएंगे, दोनों बालों को 2 हिस्से कर देंगे और पीछे से सामने सीने पे ले आएंगे। अब ओढ़नी को पीछे से नकाब की तरह आगे डाल देंगे। अवाम में ये बड़ा गलत मामला फैला हुआ है कि जिंदगी में जिस तरह ओढ़नी ओढ़ते हैं इसी अंदाज से वो उड़ा देते हैं, दाएं बाएं करके वो इस तरह उड़ा देते हैं। तो ये अंदाज दुरुस्त नहीं है, ऐसा ना हो, बल्कि वो पीछे से आकर ऐसे साबिर भाई दिखा रहे हो, मदीना साबिर भाई दिखा रहे, पीछे से लाएंगे, सामने डालेंगे, मैयत के ऊपर डालेंगे। अब ये ओढ़ने डालने के बाद अब छोटी चादर मोड़ेंगे, फिर बड़ी चादर। इतना हो जाने के बाद अब कंधे से लेकर नीचे तक ये सीना बंद ऊपर से करके किसी एक पट्टी से उसको बांध देंगे। अच्छा, छोड़। तो जिस तरह हम लोग अभी पहले मर्द का गुस्ल दिला के कफन पहना दिया, मर्द का मैं अभी आपको थोड़ा देर पहले बता रहा था कि मर्द के कंधा चाक और औरत के सीने चाक में फर्क है। उसी तरह सीना पहनाने का से जो हम लोग पहनाते हैं सीना बंद, औरत का सीना बंद अफजल तरीका यही है कि सीना बंद बाहर हो, यानी जैसे ये मैयत है, अब हम सीना बंद पहना रहे हैं आपको दिखाने के लिए। ये है सीना बंद, निकालिए, इसी को डालिए, हो जाए बेहतर होगा ताकि उन लोगों को समझ में आ जाए। खोल दीजिए पूरा, आप थोड़ा उड़ जाओ, ऐसे ऐसे, हाँ, पकड़ लो आप उस तरफ, थोड़ा उठाओ, बस हो जाए। अब मैयत के कंधे से रान तक खींच लो, थोड़ा बस हो गया। ये देखिए, इस तरह आपको, ये छोटा हो गया, आप बता रहे हैं, इस तरह जिस तरह आप बायां लिए फिर दायां लेंगे, जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा ही आपको लेना है कपड़ा। अब यहाँ पे 2 घेरा लगा देंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ताकि खुलने ना पाए। इस बात का ख्याल रखें, मर्द और औरत के अंदर फर्क सिर्फ 2 कफन इजाफा है, एक होता है आपका ओढ़नी, दूसरा सीना बंद। वरना मर्द का जो 3 है औरत का भी वही 3 है, लेकिन औरत के सीना बंद में, औरत के कुर्ते में सामने में चाक है सीने में, मर्द के कुर्ते में कंधे में चाक है। इस बात का ख्याल रखें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ल आप माहौल से जुड़े रहेंगे तो और भी जो बातें अभी बता नहीं पाए, बहुत सी ऐसी बातें हैं, जैसे किसी के बदन से चमड़ा झड़ रहा है, वैसा बॉडी मिल गया आपको, या कोई नदी में डूबकर मर गया है, या फिर बमबारी में मर गया है, या फिर कट के मरा है। ऐसे बहुत से जो जदीद आ रहे हैं, उलमा से हम लोग रहनुमाई लेकर ये सब काम कर रहे हैं। मुफ्तियान कराम भी इस तजहीजुत तकफीन किताब में, जो इस्लामी भाई इसके ताल्लुक से मजीद जानना चाहते हैं, तजहीजुत तकफीन एक किताब है। इस किताब से आप मुताला करके बहुत सी मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये किताब पूरा आपका जाकनी से लेकर कफन, दफन के बाद तलकीन, ये सारे बात इसमें मौजूद हैं। आप इसको हदियतन हासिल करके इल्म दीन हासिल कर सकते हैं। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुख्तसर से वक्त में सारी बातें बताई नहीं जा सकी। मज़ीद जानकारी के लिए उलमा अहले सुन्नत से राब्ता करें, इनकी लिखी किताबों का मुताला करें। अल्हम्दुलिल्लाह दाऊद इस्लामी के कफन दफन कोर्सेज भी होते हैं, ऑनलाइन कोर्स भी है, फिजिकल कोर्स भी है। आपको जो मैसर आए, कफन दफन कोर्स ये हमारे उड़ीसा में भी हुआ करता है। आपसे इल्तिजा है, अगर आप चाहते हैं कि अपने इलाके में कफन दफन का ये कुछ कोर्स कराना चाहें तो वो भी अरेंज कर सकते हैं। इस तरह कम से कम अपने जरूरियात की चीजों को हम खुद से सीख लेंगे तो इंशाअल्लाह खुद से सारे मरहले को हम आसानी निभा सकेंगे।
अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल हमें खूब खूब इल्म दीन हासिल करने की सआदत अता फरमाए। प्यारे इस्लाम, एक ऐलान सुन लें। अभी असर की